Good morning to all my students. Welcome back to Creative Convent College e-learning classes. Today we are going to discuss about the endocrine gland, hormone and its function. So, in chapter 2, control and coordination, so many glands are present in human body. Endocrine system की जब हम बात करें तो endocrinology किसे कहते हैं? The branch of science which deals with the study of endocrine gland is called endocrinology. Endocrine system की जब हम बात करें तो endocrine system में हम उन glands का स्टडी करते हैं जिनसे डिफरेंट काइंड्स के हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को रेगुलेट करते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड को जब हम डिवाइड करें ऑन देयर फंक्शन, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड मिक्स्ड ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड किन्हें बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड या फिर डक्टलेस ग्लैंड, यानी कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनसे जो भी हार्मोन सिक्रीट होता है वो सबसे पहले किस में मिक्स होगा? ब्लड में, और वो ब्लड के द्वारा टारगेट प्लेस पे कैरी किया जाता है. इसे हम क्या ऐसी ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एग्जांपल में आपकी थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरी, ये जितने भी ग्लैंड हैं वो किसके अंडर में आती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर. इसके बाद हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की. एक्सोक्राइन ग्लैंड या फिर इन्हें डक्ट ग्लैंड भी बोलते हैं, यानी कि जो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो भी हार्मोन सिक्रीट हो रहा है वो अपने टारगेट प्लेस पर एक डक्ट के द्वारा जाता है या डक्ट के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड में आपके जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, ये एक क्या है? एग्जाम्पल है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड का. इसके बाद बात करते हैं मिक्स्ड ग्लैंड की. तो ह्यूमन बॉडी में जो मिक्स ग्लैंड का एक बेस्ट एग्जांपल है वो है पैंक्रियास. इसमें जो पैंक्रियास है वो बिहेव करता है एक्सोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड. नाउ वी डिस्कस अबाउट द ग्लैंड्स. सो हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस जो है वो एक ग्लैंड्स की तरीके से फंक्शन करता है, और जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंड सेकेंड हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन. अब जब फंक्शन की हम बात करें ADH की, तो ADH का जो फंक्शन होता है इसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं. जो यूरिन का कंसंट्रेशन है उसको डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड होने में हेल्प कौन करता है? आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन. अब हम अगर बात करें ऑक्सीटोसिन हार्मोन की, ऑक्सीटोसिन हार्मोन चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है, और जो फीमेल के केस में मेमरी ग्लैंड में जो लैक्टेशन को प्रमोट करने का काम कौन करता है? वो ऑक्सीटोसिन करता है. ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ऑक्सीटोसिन जो प्यूबस रीजन का जो एरिया है उसको इंक्रीज करने का भी काम करता है ऑक्सीटोसिन. आफ्टर दैट पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर लोकेशन की हम बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड इन ब्रेन रीजन एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड. जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं. तो क्यों बोलते हैं मास्टर ग्लैंड? बिकॉज जितने भी ग्लैंड हैं उनको सबको रेगुलेट करने का काम उनसे कौन सा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट नहीं हो रहा है, कितने अमाउंट में सिक्रीट होना चाहिए, उसको रेगुलेशन का काम कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड. इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जैसे आपके LH, इसे बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. फिर इसके बाद FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आफ्टर दैट प्रोलैक्टिन, फिर इसके बाद GH हार्मोन और ADH हार्मोन और ACTH हार्मोन. ये सारे हार्मोन्स किसके थ्रू सिक्रीट किए जाते हैं? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू. जो LH है यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जब फीमेल या मेल के केस में जो गैमीट है यानी कि स्पर्म और ओवम का जो फॉर्मेशन है उसको प्रमोट करने का काम कौन करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. वहीं पे आपको जैसा नाम के से पता चलता है FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. जो भी फॉलिकल का फॉर्मेशन हो रहा है यानी कि स्पर्म और ओवम में जो भी फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है
तो उसको फॉलिकल फॉर्मेशन को जो प्रमोट करने का काम करता है वो कौन करता है? FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आफ्टर द प्रोलैक्टिन, फीमेल के केस में जो लैक्टेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ, लैक्टेशन को कब प्रमोट करना है, कब उसको स्टॉप करना है, इसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? प्रोलैक्टिन। आफ्टर दैट GH, इसे हम ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। अगर ह्यूमन बॉडी या चाइल्ड में अगर इसका सिक्रीशन ज़्यादा होगा तो उसकी हाइट क्या है? ज़्यादा होगी, यानी कि इनडायरेक्टली यू कैन से कि जो ग्रोथ है ह्यूमन बॉडी को उसको रेगुलेट करने का काम, हाइट को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? आपका ग्रोथ हार्मोन। आफ्टर दैट ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये क्या काम करता है कि जो भी ब्लड में कंसंट्रेशन जो है वाटर का उसको रेगुलेट करता है, और जो यूरिन का कंसंट्रेशन है उसमें उसको भी क्या करता है? रेगुलेट करता है। आफ्टर दैट ACTH यानी कि एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये जो ह्यूमन बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। आफ्टर दैट पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड की जब हम बात करें, ये भी ब्रेन रीजन में सिचुएटेड होती है, और इससे जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसे हम बोलते हैं मेलाटोनिन। इस ग्लैंड को हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, यानी कि जो हमारा स्लीप है उसको कंट्रोल करने का, या स्लीप साइकिल, जैसे हम सुबह जागने के लिए सोचते हैं तो जैसे हम थर्ड सेंस बोलते हैं, तो ये थर्ड सेंस की तरीके से कौन काम करता है? आपकी पीनियल ग्लैंड। इसके बाद हम बात करते हैं एड्रीनल ग्लैंड की। एड्रीनल ग्लैंड की जब सिचुएशन की बात करें तो एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। और इसे हम 3F ग्लैंड भी बोलते हैं, बिकॉज इससे जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं जैसे आपका एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, ये फियर, फाइट और फ्लाइट, यानी कि फियर, जो किसी को देख के अगर फियर हुआ तो उसको रेगुलेट करने का काम, या फिर आपका फाइट, उससे फाइट करना है या फियर होना है उसको, तो उसके लिए कौन काम करता है? आपका एड्रेनालिन हार्मोन। एड्रेनालिन हार्मोन जो आपकी हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, उसको भी रेगुलेट करता है। तो आज हमने इन 4 ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया, और इनसे जो भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो उनके बारे में डिस्कस किया। कल हम डिस्कस करेंगे और जो ह्यूमन की एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।